स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ITI पावर पे। आज जो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं ITI फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट रिवीजन। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 12 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम इसी तरह का नए नए वीडियो हर रोज़ लाते रहते हैं। तो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिए। यश थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें से किसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मीय चालकता है? सॉलिड आइस में, मेल्टिंग आइस में, वाटर में या स्टीम में? तो राइट आंसर है सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी आपकी सॉलिड आइस की। ऑप्शन नंबर ए, ठोस बर्फ की ऊष्मीय चालकता जो है सबसे अधिक होगी इन सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मशीन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सी ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देखिए जो आपकी बैटरी है ये एक तरह की क्या करती है, केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहले स्टोर करती है, ठीक, फिर से केमिकल एनर्जी इसमें आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर से कन्वर्ट होती है, ठीक है। जनरेटर आपका क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक। जनरेटर का काम क्या है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। हीटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ठीक है। एंड आयरन बॉक्स का काम, तो यहाँ इसका कोई काम ऐसा नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, जनरेटर। ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। आपने देखा होगा डीजल जनरेटर्स होते हैं ना, जो डीजल से चलते हैं, डीजल इंजन से, एंड वो आपके क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। उसी तरह पेट्रोल जनरेटर भी आते हैं जो बहुत छोटे लेवल पे यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द यूनिट ऑफ करंट? इसमें धारा की इकाई क्या है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है, वोल्ट होती, ओम या वाट? तो धारा की इकाई होती एम्पियर, ठीक है। एम्पियर ए से डिनोट करते हैं और धारा को किससे, आई से डिनोट करते हैं। वोल्टेज वी की यूनिट होती है वोल्ट आपका। ओम होता है आपका रेजिस्टेंस आर का मात्रक और वाट होता है आपका विद्युत शक्ति का मात्रक। अगला क्वेश्चन देखिए, वही है व्हिच इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? तो प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई ओम होती। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। सभी एक वर्षीय व फर्स्ट ईयर। अब एक वर्षीय में आपके वो ट्रेड आते हैं जो एक साल के होते हैं, लाइक वेल्डर, प्लम्बर, ठीक है, मैकेनिक, डीजल, ये सब क्या है, एक साल के ट्रेड हैं। एंड उसी में अगर बात करें फर्स्ट ईयर की, तो वो सभी ट्रेड जो 2 साल के होते हैं उनके फर्स्ट ईयर के लिए सभी क्वेश्चन आपके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 है यहाँ पे, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? कह रहा है पदार्थ का कौन सा गुण है जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है? करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस या ईएमएफ? तो रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है ना, यही है आपका जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है कोई पदार्थ, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, व्हिच इज अ वेरी गुड कंडक्टर? कह रहा है कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है यहाँ पे? तो कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है आपका? कॉपर, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या स्टील? तो कॉपर आपका तांबा जो है एक बहुत अच्छा कंडक्टर यानी सुचालक होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? यहाँ कह रहा है ओम के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो ओम का नियम आपका क्या कहता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन आर, ठीक है। आई इज प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन आर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या इसी को हम बनाते हैं वी इज इक्वल टू आई आर। यही आपका ओम का नियम कहलाता है, जहाँ वी वोल्टेज है, आई धारा और आर क्या है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फिलामेंट रेजिस्टेंस इफ अ 6 वोल्ट बल्ब ड्राज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर? यदि 6 वोल्ट का बल्ब 0.5 एम्पियर की धारा खींचता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध, अब आर आपको निकालना है। अभी हमने फॉर्मूला लिखा ना, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू क्या है, वी अपॉन आई। अब वी कितना दिया यहाँ पे, 6 वोल्ट, आई कितना है 0.5 एम्पियर, कितना आ जाएगा 5 12 जा 60, ठीक है। आर का मान कितना आ गया, 12 ओम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच लॉ स्टेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में इसमें कौन सा लॉ जो है बताता है, कौन सा लॉ है, नियम है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में आपका बताता है फैराडेज लॉ, ठीक है, फैराडे का नियम। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पूछेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फर्स्ट ईयर का कौन सा, आरएसी फर्स्ट ईयर कौन, फिटर फर्स्ट ईयर कौन? तो ये सभी के लिए, जो तीनों महामैराथन की क्लासेस है ना, ये सभी ट्रेड के फर्स्ट ईयर के लिए हैं और सभी 1 साल के ट्रेड वाले छात्रों के लिए यहाँ पे बनाई गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ? एंड प्लीज़ वीडियोज अगर आपको चैनल की पसंद आती है तो एक काम आपको करना होगा, वीडियो को करना होगा लाइक
और हमें आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम पे, जहां हम आपको सभी तरह के अपडेट व PDF भी प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट द फार्मूला फॉर इंड्यूस्ड EMF। यहाँ कह रहा है प्रेरित EMF का सूत्र क्या है, B² L sin थीटा, BL sin वोल्ट्स, BLV sin वोल्ट्स या B² V sin वोल्ट। यहाँ राइट आंसर है BLV sin थीटा वोल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज EMF स्टैंड फॉर। EMF का मतलब क्या होता है। EMF का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हिच इज द एग्जाम्पल फॉर डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF। यहाँ कह रहा है गतिशील रूप से प्रेरित EMF का उदाहरण कौन सा है। तो गतिशील रूप से प्रेरित EMF का ही उदाहरण है आपका जनरेटर। ठीक है, कौन सा है, जनरेटर। ऑप्शन नंबर बी आपका है राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट है विच इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है। तो वोल्ट आपकी किसकी, वोल्टेज की, ओम रेजिस्टेंस की, वाट यहाँ पे आपकी विद्युत शक्ति की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर। एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो 18 का अगर आप यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो जो आएगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है व्हाट द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 625 mm स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एरिया दे दिया है, तो एरिया बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। एरिया का मान कितना है यहाँ पे 625 mm स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आर में यानी भुजा है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √625। √625 का मान क्या होता है 25 mm। 25 95 या 25 × 25 करेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा। तो राइट आंसर कितना हो गया 25 mm। अब यहाँ वर्ग आपका कैसा होगा, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी। ठीक है, 25 25 25 25, इसे कहते हैं वर्ग। अगला क्वेश्चन है देखिए व्हाट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेंथ 10 है और चौड़ाई 8 है। ये होता है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, जिसकी लंबाई एंड चौड़ाई क्या हो, बराबर भुजाएं ना हो एंड 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, क्या कहलाता है, आयत कहलाता है, रेक्टेंगल। तो इसका क्षेत्रफल होता है ए इक्वल टू होता है L × B, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो 10 × 8 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 10 × 8 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। यहाँ कह रहा है प्रयास द्वारा चलित दूरी एवं भार द्वारा तय की गई दूरी के में जो अनुपात है उसे क्या कहते हैं। तो इसे ही हम लोग कहते हैं वेलोसिटी रेशियो या वेगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो या वेगानुपात। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द फिक्स्ड और सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ अ लीवर। देखिए एक लीवर है, लीवर से क्वेश्चन भी आते हैं आपके। लीवर का फिक्स और सपोर्टिंग पॉइंट जो है ना उसका नाम क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज, फल्क्रम, एफर्ट या लोड। ध्यान दीजिए, उसको कहते हैं फल्क्रम। यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा, ये आपका एक लीवर है, इसे कहते हैं फल्क्रम। ये हो गया आपका लोड, ये है आपका एफर्ट। ठीक, अब लोड से फल्क्रम तक की, एफर्ट से फल्क्रम तक की जो दूरी होती है इसको एफर्ट का डिस्टेंस बोलते हैं, एफर्ट का भुजा बोलते हैं, ऐसा टाइप का। ठीक है, एंड लोड आर्म बोलते हैं किसको, इसको बोलते हैं लोड आर्म, एंड ये होता है एफर्ट आर्म। आगे और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है व्हाट द डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम द फल्क्रम इज कॉल्ड। फल्क्रम से लोड तक की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लोड आर्म। क्या कहते हैं, लोड आर्म। जैसा अभी हमने आपको बताया, लोड तक की दूरी लोड आर्म एंड एफर्ट तक की दूरी एफर्ट आर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर लीवर। इसमें से फर्स्ट, देखिए आपके जो लीवर होते हैं जिनको उत्तोलक बोलते हैं हिंदी में, वो 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर का इसमें एग्जाम्पल कौन सा है, व्हील बैरो, ए पेयर ऑफ सीजर्स, कैंचियों का एक पेयर, फायर टोंग या लाइम स्क्वीजर। ध्यान दीजिए, जो सीजर्स का पेयर होता है, जो कैंचियाँ होती हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर होती हैं आपका। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या होगा, फल्क्रम आपका बीच में होगा, एक किनारे आपका फोर्स होगा आउटपुट फोर्स, एक किनारे इनपुट फोर्स होगा। ये है आपका आउटपुट कैंची के इधर धार वाली साइड, एंड यहाँ आप दबा के देते हैं इनपुट, और ये आपका फल्क्रम। ठीक है, सेकेंड क्लास लीवर में क्या होता है आपका, फल्क्रम एक किनारे होता है, आउटपुट फोर्स यहाँ कहीं होगा एंड इनपुट आप यहाँ कहीं दे रहे होंगे। जैसे क्या कहेंगे यहाँ पे, जो आपकी कूड़ा ढोने वाली गाड़ी होती है ना, इसको यहाँ कह सकते हैं क्या है, ये आपका सेकेंड क्लास लीवर है। थर्ड क्लास लीवर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, फल्क्रम होगा, इनपुट फोर्स फल्क्रम के बाद होगा, आउटपुट फोर्स आपका सबसे किनारे होगा। जैसे हमारी जो बाइसेप्स होती हैं, फोर आर्म्स होती हैं ना, हमारे जो बाजू होती हैं इसमें।
ठीक है। इसमें इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, थर्ड क्लास लीवर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी से यहाँ पे, विच इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर लीवर। अब सेकंड ऑर्डर लीवर आपका क्या है यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर लीवर आपका हो जाएगा बॉटल ओपनर। कैसे होगा बॉटल ओपनर, अभी यहाँ हमने आपको दिखाया ना बॉटल ओपनर, देखिए ठीक, यहाँ पे क्या होता है फलक्रम, यहाँ आउटपुट फोर्स आपका, यहाँ पे आप इनपुट लगाते हैं, इसी को कहते हैं बॉटल ओपनर यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कह रहा है थर्ड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल कौन सा है, कॉमन बैलेंस नॉर्मल तराजू जो होता है, फॉरसेप्स, अ पेयर ऑफ सीजर तो फर्स्ट ऑर्डर है, लाइम स्क्वीजर, ठीक है। तो यहाँ पे है आपकी फॉरसेप्स जो है ये थर्ड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है। कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी फॉरसेप्स या हमारी बाइसेप्स या हमारा आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्डर लीवर इज क्लॉ हैमर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लॉ हैमर जो है आपका किस ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल है, तो क्लॉ आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल है। किसका है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल है। यहाँ आप इनपुट फोर्स आउटपुट फोर्स एंड फलक्रम कहाँ होता है, बीच में होता है, ठीक है। तो क्लॉ हैमर आपका क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर लीवर हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन। एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, तो एक डिग्री आपका 180 डिग्री अपान पाई रेडियन के बराबर होता है। कितना, 180 डिग्री अपान पाई। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये भी कई बार पूछा गया था, व्हिच इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा होता है, आप एक शॉर्टकट याद कर लीजिए, साइन का सब आप याद कर लेंगे, LAL अपान KKA, ठीक है। साइन थीटा लंब अपान कर्ण, यानी अब यहाँ पे आप देखें कौन सा आएगा, आसन्न भुजा अपान कर्ण, ठीक है, एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनियस। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण एंड टेन थीटा लंब बटा आधार। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सही अपोजिट साइड ना, अपोजिट साइड अपान हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड, आसन्न भुजा तो ये हो जाती है ना आपकी, आधार हो जाती है। ये आपका हो गया अपोजिट साइड एंड ये हो गया आपका कर्ण। अगर ऐसे डिनोट करें तो KL एंड A, इसे हम लोग कहते हैं आसन्न भुजा या एडजेसेंट साइड। ये आपका होता है अपोजिट साइड और ये आपका होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर A यहाँ पे राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैल्यू इफ थीटा, ठीक है, ऑफ थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो साइन थीटा में √3/2 साइन 60 अंश का मान होता है। कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थे यहाँ पे आपके टोटल 27 क्वेश्चन इस पार्ट के क्लास 3 के, एंड क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 अगर आप देख लेते हैं तो इसके बाहर से आपको